क्षेत्रमिति के ऐसे सवाल पेपर में 100% पूछे जाते हैं। सवाल है, एक घनाभ का आयतन 3500 सेंटीमीटर क्यूब है और इसके आधार का क्षेत्रफल 175 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करें। घनाभ का आयतन दिया गया, तो पहले घनाभ होता क्या है? घनाभ जो होता है क्या होता है? घनाभ का आकार इस तरह का होता है, आयत के द्वारा बनाया गया जो होता है, आयत पे आयत को रख के जो बनाया जाता है, क्या बन जाता है? वो बक्से की तरह का बन जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? घनाभ बोलते हैं। तो ये घनाभ बन गया। तो इसके आधार का क्षेत्रफल दिया गया है 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घनाभ के आधार का क्षेत्रफल, घनाभ का आधार कैसा है? घनाभ जो बनता है किससे बनता है? आयत से बनता है। आयत पे ही आयत को रख के बनाएंगे, क्या बनता है? आयत, ये घनाभ बनता है। तो घनाभ का आधार कैसा हो गया? आयत हो गया। तो आधार का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो आधार का क्षेत्रफल दिया गया है 175 दिया गया है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, यानी एल गुना बी। तो एल गुना बी यहाँ से कितना आ गया? 175 आ गया। आगे कह रहा है सवाल में, घनाभ का आयतन दिया गया था 3500 सेंटीमीटर क्यूब। तो घनाभ का आयतन का सूत्र हम क्या जानते हैं? घनाभ का जो आयतन होता है क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी एल गुना बी गुना एच होता है। ये भी दिया गया है। घनाभ का आयतन कितना है? 3500 दिया गया है। अब यहाँ पर एल इंटू बी है, तो एल इंटू बी कितना है? 175 है। तो यहाँ पे 175 रखते हैं और गुना क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। हमें सवाल में बोला गया घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करें, तो एच बराबर निकालना है। तो एच बराबर क्या हो जाएगा? 3500 और यहाँ पे 175 गुना में इधर आके क्या होगा? भाग में हो जाएगा। 175 में 2 से गुना करते हैं तो 350 होता है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और 1 जीरो लगाएंगे, क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो एच बराबर कितना आ गया? 20 और सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऊंचाई बराबर कितना निकल के आ गया? 20 सेंटीमीटर। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।